नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम राहु के विषय में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो के माध्यम से आप आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि आपकी कुंडली के किसी भाव में बैठा हुआ राहु शुभ प्रभाव दिखा रहा है या अशुभ प्रभाव दिखा रहा है, यानी इसके लक्षणों पर हम विचार करने वाले हैं। इसके अलावा राहु के फलों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि सटीकता के साथ जानकारी आपको प्राप्त हो पाए। यदि किसी कारणवश राहु आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव ना दिखा रहा हो, तब आप उसके कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसके कारण राहु के बुरे प्रभावों में निसंदेह कमी देखने को मिलती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, राहु से संबंधित चीजों को मैंने क्रमबद्ध तरीके से लेने का प्रयास किया, इसलिए कार्यक्रम को पूरा देखें ताकि सटीक जानकारी आप तक पहुंच पाए। आइए सबसे पहले हम राहु को समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है। राहु को सर्वाधिक पापक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। राहु जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित चीजों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, राहु को शनि की छाया माना गया है, यानी शनि आपकी कुंडली में यदि अच्छे हैं तो राहु के सामान्यतः अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं। ये एक शर्त हुई। ठीक है, राहु अज्ञानता का प्रमुख कारक ग्रह है। यदि राहु की स्थिति ठीक ना हो तो राहु अज्ञानता को दर्शाता है, अंधकार को दर्शाता है। राहु क्या है? छलावा है, धोखा। ठीक है, आकस्मिक होने वाली घटनाएं, चोरी, नीच प्रवृत्ति के कार्य, अधम प्रवृत्ति के कार्य यानी नीच प्रवृत्ति के कार्य, षड्यंत्र, पाखंड, बेईमानी, छल कपट, चरित्रहीनता, यानी जितने भी बुरे कार्य हैं आप उनकी तुलना राहु से कर सकते हैं। ठीक है, लालच, ये राहु दर्शाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि राहु शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है? तो इसी को समझने के लिए आज का वीडियो प्रमुख रूप से बनाया गया है। देखिए, इसके लिए कुछ आधारभूत जानकारी होना आवश्यक है। पहली बात कि राहु जिस भी भाव में बैठा है वहां पर राशि देख लें आप कौन सी लिखी है। यदि राहु किसी भी भाव में बैठा हो वहां पर राशि का अंक आपको 6 लिखा मिले तो समझ लीजिए कन्या राशि। और कन्या राशि को राहु अपनी खुद की राशि मानता है, यानी अच्छे फल यहां पर सामान्यतः राहु के देखने को मिल सकते हैं। पहली बात। इसके अलावा राहु किसी भी भाव में यदि बैठा हुआ है वहां पर राशि का अंक आपको 3 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि मिथुन राशि है। और मिथुन राशि में राहु उच्च का माना जाता है, यानी अच्छे फल ये सामान्यतः देता है। लेकिन अलग अलग ज्योतिष ग्रंथों और ज्योतिषियों के अनुसार बात करें तो वृषभ राशि में भी राहु उच्च का माना गया है, यानी मोटे तौर पर आप राहु को वृषभ राशि और मिथुन राशि में उच्च का मान सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि राहु किसी भी भाव में बैठा है, वहां पर राशि का अंक आपको 9 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि धनु राशि, और धनु राशि में राहु ग्रह नीच का माना जाता है, यानी अच्छे फल ये नहीं देता। इसके अलावा वृश्चिक राशि में भी राहु ग्रह नीच का माना गया है अलग अलग मतों के अनुसार। तो यानी मोटे तौर पर आप धनु राशि और वृश्चिक राशि में राहु को नीच का मान सकते हैं, यानी इसके सामान्यतः अच्छे फल देखने को नहीं मिलते। अब क्या फल मिलेंगे, इन फलों पर अभी हम आगे विचार करने वाले हैं। मित्रों, राहु को कुंडली के तीसरे भाव, कुंडली के छठे भाव और कुंडली के 10वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है, यानी यहाँ पर राहु के काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। राहु ग्रह यदि तीसरे, छठे और 10वें भाव में बैठे हों तो आपको अपने जीवन काल में राहु की दशा या अंतरदशा के दौरान ज्यादातर अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते कि राहु नीच राशि का होकर यहाँ पर ना बैठा हुआ हो। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कुंडली के तीसरे और कुंडली के छठे भाव में ये भाव कारक ग्रह माना जाता है राहु ग्रह, यानी तीसरे और छठवें भाव के अंदर। मित्रों, राहु ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाए या फिर कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर राहु को सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता, यानी ज्यादातर बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं यदि राहु ग्रह अष्टम भाव में या फिर 12वें भाव में आकर बैठ जाए। और विशेष रूप से इन भावों में यदि नीच राशि का होकर बैठ जाए या फिर पीड़ित भी हो जाए तो फिर राहु ग्रह के बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आइए विचार करते हैं कि राहु के यदि शुभ प्रभाव देखने को मिले या फिर अशुभ प्रभाव देखने को मिले तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं, एक एक कर विचार करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि राहु के शुभ फलों के विषय में, कि राहु के शुभ फल कब मिलते हैं। देखिए, राहु ग्रह यदि वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, इसके अलावा कन्या लग्न या फिर तुला लग्न या फिर मकर लग्न या फिर कुंभ लग्न, इन लग्नों के अंदर राहु कारक ग्रह माने जाते हैं। पहली बात, किसी भी भाव में राहु बैठे हुए हों, बशर्ते अष्टम भाव और द्वादश भाव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा किसी भाव में भी राहु बैठ सकते हैं लेकिन नीच राशि के ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तब राहु के अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं। क्या हो सकते हैं? देखिए, जातक व्यवहार कुशल होता है, किसी भी व्यक्ति को मित्र बना लेने का गुण ऐसे जातक के अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। राहु आज के समय के हिसाब से काम निकालने का गुण जानता है, विपरीत परिस्थितियों में आपको निकालने की क्षमता रखता है। राहु का ये विशेष गुण राहु के अंदर पाया जाता है नहीं।
ठीक है। इसके अलावा राजनीति में सफलता प्रदान करता है ऐसा राहु यदि राहु का संबंध कुंडली के 10वें भाव से बन जाए। तीसरे भाव से यदि राहु का संबंध बनता है तो जातक को ये पराक्रमी बनाएगा। छठे भाव से बन जाए तो शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता जातक को ये देता है। अष्टम भाव से बन जाए तो हालांकि अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति ठीक नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी नीच राशि के यदि ना हो या कह सकते हैं उच्च राशि की या स्व राशि के होकर बैठे हों तो आकस्मिक धन लाभ भी ऐसा राहु करवा सकता है। ये अच्छे और बुरे रास्तों से लाभ कमाने के योग निर्मित करता है ऐसा राहु। उत्तम स्वास्थ्य होता है जातक का यदि राहु का संबंध लग्न भाव से बन जाए। अच्छा कूटनीतिज्ञ बनता है, समाज में मान सम्मान दिलवाता है ऐसा राहु। लेकिन मान लीजिए कि राहु के बुरे प्रभाव देखने को मिले तो किस प्रकार के हो सकते हैं, आइए विचार करते हैं। मित्रों ध्यान रखें कि राहु ग्रह यदि मेष लग्न या फिर यानी मेष लग्न की कुंडली हो या फिर कर्क लग्न की कुंडली हो या फिर सिंह लग्न की कुंडली हो, वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, धनु लग्न की कुंडली हो या फिर मीन लग्न की कुंडली हो, इन लग्नों में राहु कारक ग्रह नहीं माने जाते, यानी इनसे हम ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। ये पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि राहु ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए या फिर कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तब भी हम राहु से ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि ये बात अलग है कि वह उच्च राशि के होकर या स्व राशि के होकर बैठ जाएं तो फिर ज्यादा बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर किसी शुभ ग्रह से दृष्टि या युत हो जाएं तो ज्यादा बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ अशुभ फल तो देखने को मिलते ही हैं इन लग्नों के अंदर। किस प्रकार के अशुभ फल हो सकते हैं यदि बुरे प्रभाव देने पर राहु उतर आए तब? देखिए, जातक झूठ बोलने वाला हो सकता है, जातक के अंदर एक अनजाना प्रकार का भय व्याप्त रह सकता है, बुरी आदतों में फंस सकता है यदि राहु का संबंध कुंडली के अष्टम भाव से विशेष रूप से बन जाए तब। असामाजिक कार्यों में लिप्त हो सकता है, आकाश में घटनाएं होना यानी दुर्घटनाएं, ठीक है, या फिर किसी प्रकार की धन हानि होना अचानक रूप से यदि अष्टम भाव से राहु का संबंध बन जाता है तब, ठीक है। अचानक मान सम्मान में हानि, कानूनी मामलों में फंसना, ठीक है, मुकदमे में उलझना, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं यदि राहु ज्यादा पीड़ित हो जाए और लग्नेश भी पीड़ित हो जाए तब की स्थिति ये बनती है। हालांकि इसके लिए बहुत सारी बातों पर विचार करना जरूरी होता है जो कि कुंडली विश्लेषण के दौरान सामने आती हैं। इसके अलावा लग्न से यदि संबंध हो जाए राहु का, ठीक है, तो जातक की सोच को प्रभावित ही कर सकता है। जातक के अंदर भ्रमात्मक स्थिति बनी रह सकती है, यानी अच्छे और बुरे की पहचान जातक नहीं कर पाता है। कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ शुभ ग्रहों के प्रभाव को भी देखना होता है और अभी हम केवल राहु के प्रभाव के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। समाज में बदनामी का कारण भी बन सकता है ऐसा राहु यदि राहु ज्यादा पीड़ित हो जाए, विशेष रूप से राहु की दशा या अंतरदशा के दौरान तब। लेकिन फिर भी हमें शुभ ग्रहों का प्रभाव देखना आवश्यक हो जाता है। यदि मान लीजिए राहु आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव ना दे रहा हो तब आप कुछ उपाय कर सकते हैं, आइए विचार करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप प्रैक्टिकल रूप से स्वयं चेक करें कि राहु की दशा या अंतरदशा के दौरान यदि वास्तव में आपको कठिनाइयों का अनुभव हो तभी उपाय करना है, अन्यथा उपाय करने की आवश्यकता नहीं। उपाय कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। देखिए, काले तिल, काली उड़द, काली कम्बल का दान आप कर सकते हैं यदि राहु के बुरे प्रभाव देखने को मिले तब, ठीक है। राहु काल के दौरान राहु के बीज मंत्र का जप भी कर सकते हैं। बीज मंत्र कुछ इस प्रकार से ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस बीज मंत्र का जप आप राहु काल के दौरान विशेष रूप से करें तो राहु के बुरे प्रभावों में कमी देखने को अवश्य मिलती है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।